हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 67 मेंस के जीएस सेक्शन पर। और जीएस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन पर। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेक्शन है, आप सभी को जीएस पेपर 2 के सेक्शन ए में पढ़ना है, जहां से आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन से। तो इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो अगर आप 20 टॉपिक लगभग करते हैं, 20 टॉपिक, तो आप बहुत बेहतर करेंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 10 से 12 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी काम चला सकते हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों को जो सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें लगभग मैंने 20 टॉपिक को कलेक्ट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर आप लोग अपना कंटेंट को तैयार कीजिएगा, और मेरे द्वारा भी इस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलेगा। जितना मेरे पास टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो इस सारे सेक्शन पे मैं अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा। एक चीज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में बेहतर मार्क्स लाने का 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट जो तरीका होता है आपका, कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए आप मैक्सिमम आर्टिकल्स का यूज करें, अनुच्छेद का यूज करें। बात बनाने से काम नहीं चलता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड है कि जो भी वाद होते हैं उस वाद का मेंशन करना जरूरी होता है। और थर्ड नंबर पे आप केस स्टडी की बात करेंगे। अगर वैसा केस स्टडी अगर आपको मिलता है तो आप केस स्टडी भी आंसर में पुट करेंगे। तो एक क्या हो गया, हमने बताया कि मैक्सिमम आपको आर्टिकल्स का यूज करना है, अनुच्छेद का यूज करना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का वाद है, हाई कोर्ट का वाद है, उस वाद को रिफरेंस करते हुए आंसर लिखना है। और थर्ड नंबर पे आपको केस स्टडी देना है। अगर कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई रेलेवेंट एग्जाम्पल अगर आपके पास है, वो भी करंट सिचुएशन का, तो आप पुट कर सकते हैं। अगर आप इन 3 डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन पर आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं जो मेरे द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है 67 के अभ्यर्थियों के लिए। और मेरे द्वारा भी इस टॉपिक पर वीडियो दिया जाएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे सेक्शन को मैं कवर करवाऊं, और जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं आप लोगों को सजेस्ट और टॉपिक वीडियो में देता जाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट में आप गठबंधन की राजनीति को करेंगे। देखेंगे कि गठबंधन की राजनीति तो सेंट्रल लेवल पे भी वर्क अच्छा कर रही है ना, और स्टेट लेवल पे भी काम कर रही है। तो गठबंधन की राजनीति को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध में आपको तीनों रिलेशनशिप को याद रखना है कि क्या विधायी संबंध होता है, क्या प्रशासनिक संबंध होता है, और क्या वित्तीय संबंध होता है। और इसका एक डायमेंशन और बनता है कि कोविड 19 पीरियड में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग रहा, कितना डिस्टरबेंस रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किस किस मुद्दे पर विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, इस सारे एंगल से आपको कंप्लीट करना होगा। दल बदल को कर लेना है। दल बदल का अभी देख ही लीजिए, जैसे जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। जैसे जैसे अभी जो है कांग्रेस की जनाधार बढ़ते जा रही है, आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियां के जो सांसद है, विधायक है, एक दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कांग्रेस, कुछ लोग बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले की जो घटनाएं हैं, कुछ विधायक सांसद
कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में गए थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके पश्चात इलेक्शन रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा है, चूंकि अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ बिहार में, साथ ही साथ लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो लोकसभा के इलेक्शन में क्या क्या चुनाव आयोग को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि चुनाव में मैक्सिमम पारदर्शिता आ सके, निष्पक्षता आ सके, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को करना है। और न्यायिक सक्रियता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल एक्टिविटीज में जिसे कहा जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है न्यायपालिका, उसी से रिलेटेड है न्यायिक सक्रियता। राजनीति का अपराधीकरण करना है, यानी राजनीति में आपराधिक आपराधिक तत्वों का कैसे बोलबाला बढ़ रहा है, उसका क्या क्या फैक्टर्स है, इसके क्या रीजन है, इसका क्या सुधार करने के उपाय हो सकते हैं, सारे डायमेंशन में करना है। पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र में परिवारवाद, और इसमें एक वंशवाद भी आप लोगों को करना है। परिवारवाद, वंशवाद, हालांकि एक ही चीज हुआ, इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ा करके जाति और धर्म तक आप चले जाएंगे, ठीक है। इसमें जाति को भी आप इंक्लूड कर लीजिए और इसमें धर्म को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। प्रियम्बल करना है और मौलिक अधिकार करना है, मौलिक कर्तव्य करना है, ठीक है। और इसके पश्चात जो है आप सभी को नीति निर्देशक तत्व करना है। कभी कभी क्या करती है, मैंने क्वेश्चन बैंक को देखा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच रिलेशनशिप को बीपीएससी पूछती है कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार मुझे लगता है कि राष्ट्रपति से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है फर्स्ट वुमेन शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी से बनी हैं, जनजाति समुदाय से, और तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और राष्ट्रपति का अधिकार कर्तव्य को देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री पढ़ना है, राज्यपाल को पढ़ना है, ठीक है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल बीपीएससी का थोड़ा सा फेवरेट सेक्शन रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र की क्या विशेषता है, ठीक है। और इसको जो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र से थोड़ा सा तुलना करते हुए पढ़ लेना है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। देखिए अभी सेंट्रल लेवल पे जो विपक्ष है काफी वीक महसूस कर रही है अपने आप को, क्योंकि विपक्ष बनने के लिए जो 10% जो 10% का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कांग्रेस फुलफिल नहीं कर पाई थी। तो लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, चाहे वो स्टेट्स लेवल पे आप देखें चाहे सेंट्रल लेवल पे आप इसको देखेंगे। संविधान में संशोधन और इसका जो आधारभूत ढांचा है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको देखना है। और न्यायिक सुधार देखना है, क्योंकि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें काफी ज्यादा दोष है। दोष बहुत सारे लेवल पे है, जो आप देख सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में काफी ज्यादा विलंब होता है। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस का जो कोलेजियन सिस्टम है उसको भी लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को करेंगे। और एक 20वां टॉपिक को भी आप लिख ही लीजिए, इसमें आप ई गवर्नेंस को कर लीजिएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस को कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट हो जाएगा, इतना टॉपिक आपको करना चाहिए। मेरे पास भी जैसे टाइम मिलेगा मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे टॉपिक को आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। और बाकी आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। फिर आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।